भारत में आज़ादी से 1952 तक पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, ईरानी, मुसलमान कैसे आए उसकी एक वानगी मैं आपको बताता हूं। ये पुस्तक आप देखिए, जो आधार है मेरे पास यही पुस्तक है। यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली और पटना से छपी है। पुस्तक का नाम है तालिबान, अफगान और मैं बराबर कहता हूं कि मैं अपनी बात कभी नहीं कहूंगा। जो बात पब्लिक डोमेन में है पर ज्यादा छिपी हुई है, मैं वही बात कहूंगा। इसकी लेखिका है सुष्मिता बंदोपाध्याय और इन्होंने एक और किताब लिखी, काबुली वाले की बंगाली बीवी। असल में सुष्मिता बंदोपाध्याय बंगाल के ब्राह्मण परिवार की बेटी कॉन्वेंट में पढ़ी और कॉन्वेंट में जब पढ़ी तो उन्हें लगने लगा कि ब्रेन वॉश किया गया उनका, और ब्रेन वॉश के बाद लगा कि मनुस्मृति जो है वह जाहिल ने लिखा है, और एक जांबाज अफगानी युवक से उसे प्यार हो गया। सुष्मिता बंदोपाध्याय अफगान चली गई, लेकिन अपने नाम के आगे वह इस्लाम का कोई शब्द नहीं जोड़ पाई। जब वहां गई तब उसने देखा कि जिस मनुस्मृति को वह कोस रही थी उससे वह भयावह स्थान में चली गई है। भयावह स्थान। तो यह किताब का पेज नंबर है 74। पेज नंबर 74 पर यह लिखती हैं क्या? यह लिखती हैं कि 1992 ईस्वी तक, आजादी से 1992 ईस्वी तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस क्षेत्र के जो मुसलमान थे वो बिना वीजा, डुप्लीकेट वीजा लेकर के भारत में आते और भारतीय बन जाते थे। इसलिए मैंने लिखा, आपको बताया। पेज नंबर 74, पुस्तक का नाम तालिबान, अफगान और मैं। पुस्तक की लेखिका सुष्मिता बंदोपाध्याय। क्या लिखती है ये समझ में आ जाएगा कि आजादी के 40-50 साल बाद भी भारत जो था वह विदेशियों के कब्जे में था। भारत गुलाम ही था और भारतीय सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय तक, खासकर उसने भारत के बाजार को खोल दिया था दूसरे देश के आने वालों के लिए। यह चर्चा का विषय है। लिखती है कि जो लिखती है मैं वही बोलता हूं। चारदा गांव में काला खान रहता था अफगानिस्तान में। मेरी ससुराल के पास खरोट रहता है। उसकी माँ गुलगुंचा है। मैं चाची कहकर पुकारती थी। उसके शौहर का नाम रहमत खान है। चाची के 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की सासुका की ससुराल अब कराची में है। युद्ध का परवाना पाकर 1980 में ही कराची चले गए थे। बाजार में एक दुकान खोली। काफी अच्छा परिवार है। शौहर का नाम सुल्तान मोहम्मद है और ससुर का नाम अख्तर मोहम्मद है।
ये अख्तर मोहम्मद 4 बार हज करके वर्तमान में हाजी बने, जबकि 1992 की खबर है कि अख्तर मोहम्मद जाली पासपोर्ट बनवाकर अफगानिस्तानियों और पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान भेजता था। एयरपोर्ट पर उसके आदमी मौजूद रहते थे। अख्तर मोहम्मद का कोड नंबर देखते ही छोड़ देते थे। हमारे सराना गांव के बहुत से लोग अख्तर मोहम्मद के बनाए पासपोर्ट पर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे और रास्ते में वह पासपोर्ट फेंककर हिंदुस्तानी बन गए। दुख की बात है कि ये मुंबई एयरपोर्ट पर भी अख्तर मोहम्मद के आदमी मौजूद रहते थे, जो आने वाले व्यक्तियों को बिना चेक किए ही छोड़ देते थे। पाकिस्तान से फोन करके उसे कह दिया जाता था कि अमुक फ्लैट में मेरे इतने आदमी जा रहे हैं। अब ये काम उसके बेटे सुल्तान ने संभाल लिया था। अब यह बताएं कि यह हिंदुस्तान चारागाह है कि नहीं? क्या भारतीय सरकार 90, 92, 94 में आने वाले विदेशी मुसलमानों का SIR कर सकती है? हो सकता है, संभव है। आखिर यह छूट कौन सी सरकार ने दी थी? किस सरकार के हाथ में यह बागडोर था सत्ता का? संभवतः कांग्रेस ही हो। 100% कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भारत को बेचा ही नहीं, कांग्रेस ने भारत को चारागाह बना दिया। चिंतन करें, लेखिका ने कितनी दर्द से अपनी किताब में इसे उद्धृत किया है।